आज हम गणित के जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल। ठीक है, आज पहला क्लास है मैथ का, तो हम अंक सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, क्या चीज़ होता है अंक। देखिए, अंक किसे कहते हैं? अंक गणितीय संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अंक क्या चीज़ होता है। तो अंक की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9 इतने होते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं। ठीक है, कितने अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। अब इसमें जो तुम्हारा जीरो है, जीरो को छोड़कर ये सब सारे जितने हैं ये सार्थक अंक हैं। क्या बोला जाता है इसे? इसे सार्थक अंक बोला जाता है। ठीक है, इसको सार्थक अंक बोला जाता है। और जीरो को क्या बोला जाता है? इसे जीरो को बोला जाता है असार्थक अंक। असार्थक अंक बोला जाता है। और एक चीज इसको भी पहचान लेना, बहुत लड़के इसमें गलती कर देते हैं कि जीरो और ओ, जीरो मान लो इसको मैं मान लेता हूं कि ए जीरो है। जीरो और ओ में अंतर क्या होता है? इसमें लड़के कंफ्यूजन होते हैं। ओ जो होता है एकदम गोलाकार होता है। कैसे होता है? एकदम गोलाकार होता है। ठीक है, और जो जीरो होता है वो अंडाकार होता है। कैसे होता है? वो अंडाकार होता है। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये है तुम्हारा अंक। ठीक, और देखिए अंक जो है ना, इसको 3 रूपों में लिखा जाता है। ये तो तुम्हारा है जिसको बोलते हैं हम हिंदू अरबिक, चाहे लिख दो हिंदू अरबिक। इसको हम जो यूज करते हैं ये हिंदू अरबिक है। ठीक है, हिंदू अरबिक अंक बोला जाता है। एक तुम्हारा होता है देवनागरी। क्या होता है? देवनागरी। देवनागरी, देवनागरी अंक कौन सी होती है? जैसे कि होता है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसे क्या किसे कहते हैं? इसे देवनागरी बोलते हैं। देवनागरी अंक बोला जाता है। ठीक है, और एक अंक होता है उसको भी देख लो, जिसे रोमन कहते हैं। रोमन, आप लोग जानते होंगे इसको। रोमन, रोमन अंक के बारे में जानते होंगे। तो रोमन कैसे होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसे क्या बोला जाता है? इसे रोमन गिनती बोला जाता है या रोमन अंक बोला जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। शायद है कि आप लोग को समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं संख्या। संख्या में होता है नंबर। नंबर क्या होता है? ठीक है, नंबर किसे कहते हैं? नंबर देखो, किसी वस्तु को गिनने के लिए जो मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे वस्तु लिखे, 4 वस्तु हैं। अब इसको मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है कि कितने वस्तु हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो मेरे मन में जो मेरा भाव उत्पन्न करता है किसी को, कि उसको व्यक्त करने के, लिखने के लिए, तो जो होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या, तो हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको खुद नहीं पता है कि इसका मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देख लो, जो गिनती को हम लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक, ठीक है। जो 1 2 3 से अनंत तक हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो ये मेरा प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखिए क्या होता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर किसे कहते हैं? इसमें जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या में इस जीरो को जोड़ दो, जो कंप्लीट होता है उसे क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो अब इसमें हम जीरो जोड़ देते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। ये क्या कहलाता है? ये तुम्हारा कहलाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आगे देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। इंटीजर, तो इंटीजर किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या जीरो सहित सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि देख लो, ये तुम्हारा मान लो कि -3 कामा -2 कामा -1 0 कामा +1 +2 +3 +4। तो ये जो तुम्हारा संख्या है, ये तुम्हारे जो संख्या है इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक तथा धनात्मक जीरो सहित सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। क्या? सम संख्या, सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जे या तो लिख सकते हैं आप किसी का इकाई के अंक में 2 4 8 10 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश, इसे ये सब क्या होता है? सम संख्या, ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिए विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो ऑड नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या देख लो, 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 8 9 डैश डैश, ये क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं भाज्य संख्या पर। किस पर? भाज्य संख्या। देखता हूं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या में क्या होता है? जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो जाता है उसे हम क्या कहलाते हैं? उसे हम कहते हैं कि भाज्य संख्या, ठीक है। अब क्या है भाज्य संख्या? देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 12 तुम्हारा क्या है? भाज्य संख्या है। कैसे हमको पता चले? मैंने बताया था सबसे पहले कि इसमें जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका देखिए 12 फैक्टर हो जाए, कितने फैक्टर होंगे इसके? 2 6 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। इसका कितना फैक्टर हो गया? 3।
तब इसका कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3। जिसका मैंने बताया था, जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि भाज्य संख्या में क्या होता है कि भाज्य संख्या में होता है कि 2 या 2 से अधिक जिसका फैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं, उसके हम भाज्य कहते हैं। इसमें जस्ट इसका क्या होता है कि इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक तो खुद का हो, एक तो खुद से कटे या तो एक से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होता है? भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे टोटल होते हैं। जो खुद से कटे या एक से कटे अन्यथा किसी से न कटे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या? जो p/q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिख देना q is not equal 0। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना, समझ में? जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लो, ये जैसे 2/3, 5/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। 0 भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 0/1 लिख सकते हो, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या होता है। समझ में? अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है। जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब जैसे पाई, ठीक है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आगे देखते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या जितने सारे संख्या होते हैं पूरा मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जो p/q के रूप में जैसे 2/3, 5/7, √2, √3, पाई, पूर्ण संख्या, 0, जितने सब सारे होते हैं ये सब क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं सहभाज्य संख्या क्या कहता है। सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या,
को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक, दो संख्याओं का एचसीएफ जिसका 1 होता है उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, ये इसका एचसीएफ क्या है? इसका एचसीएफ होता है 1, इसलिए क्या है ये को प्राइम नंबर है। जैसे है 5, 7, इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ भी होता है तुम्हारा 1। जिसका एचसीएफ 1 होता है, क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं।